सहवास या संभोग के 8 महत्वपूर्ण नियम कौन से हैं हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में हर एक विषय के बारे में बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है, चाहे वो संभोग जैसा अछूता विषय ही क्यों ना हो जिसके बारे में खुलकर बात नहीं की जाती। खजुराहो के मंदिर, आचार्य वात्स्यायन का कामसूत्र, इतने ग्रंथ, उपनिषद, उन सब में काम के बारे में विस्तार से और बहुत ही अच्छे ढंग से धर्म सम्मत तरीके से वर्णन किया गया है। दोस्तों, अगर सहवास कुछ नियमों के तहत किया जाए तो ये बहुत ही आनंददायक, वंश की वृद्धि करने वाला, सहचर्य सुख देने वाला, मानसिक और शारीरिक सुख देने वाला, लंबी आयु प्रदान करने वाला, अच्छा स्वास्थ्य देने वाला और आपके जीवन में कई तरह के आनंद भरने वाला हो सकता है। आइए चर्चा करते हैं वो 8 नियम कौन से हैं जो इस ब्लिस को, जो कुदरत ने हम सबको दी है, उसका अधिक आनंद ले सकते हैं धर्म सम्मत तरीके से। सबसे पहला है, हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु होती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है अपान वायु। अगर अपान वायु बिगड़ जाती है तो हमें रोग होने लगते हैं, जैसे मूत्राशय से संबंधित रोग, गुदा से संबंधित रोग, स्त्रियों में माहवारी, पेट से संबंधित रोग और अन्य बहुत सारे। अब इसको अगर सरलतम तरीके से आपको बताया जाए तो अपान वायु का अर्थ है अपने पेट को ठीक रख। बस अगर आप अपने पेट को ठीक रखते हैं तो अपान वायु शुद्ध और गतिशील रहती है और आप अनेक प्रकार के रोगों से बचे रहते हैं। तो अगर आप काम का भरपूर आनंद लेना चाहते हैं तो आप अपने पेट को सही रखें। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। नंबर 2, हमारे हिंदू शास्त्रों में इस बात का स्पष्ट रूप से वर्णन है कि कुछ दिन होते हैं जब हमें सहवास से बचना चाहिए। जैसे कुछ इस प्रकार के दिन हैं जब हमें कोई धार्मिक कार्य करना चाहिए, लेकिन अगर हम धार्मिक कार्य ना कर पाए किसी वजह से तो कम हमें सहवास और स्त्री समागम से बचना चाहिए। वो दिन है संक्रांति, अमावस्या, चतुर्थी, पूर्णिमा, अष्टमी, श्राद्ध अगर चल रहे हो, व्रत कोई कर रहा हो, नवरात्रि, संधि काल में। अगर इन दिनों में संभोग किया जाता है तो घर में कलेश, कलह, दुख और धन होने के बाद भी लक्ष्मी माता उदासीन रहती, तो इन दिनों में काम से बचे। नंबर 3, स्त्री को ये ज्ञान होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारे भारत में इन विषयों पर खुलकर बात नहीं की जाती है, लेकिन ऐसा अपेक्षित है कि हर लड़की जब उसकी शादी नहीं होती है तो वो अपने घर में, अपने पिता के घर में रहते हुए अपनी बड़ी बहन, भाभियों और अन्य परिवार की महिला सदस्यों से इसका ज्ञान ले और बाकी महिला सदस्यों की जिम्मेदारी है कि उसको ये ज्ञान दिया जाए। महिलाओं के काम संबंधी ज्ञान में निपुण होने से संबंध अच्छे होते हैं और वो भरपूर काम का आनंद ले सकती हैं और अपने पति को भी आनंद दे सकती हैं। नंबर 4, अगर किसी भी पार्टनर को संक्रमण रोग है या महावारी है तो संभोग करने से बचना चाहिए। ऐसा हमारे उपनिषदों में वर्णित है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि महावारी के समय अगर संभोग किया जाए तो ये आयु को घटाने वाला होता है और गरुड़ पुराण में भी इसका स्पष्ट वर्णन। अगला नियम, कुछ स्थान नियत किए गए हैं जहाँ पर ये क्रिया करने से आपको बचना चाहिए, जैसे पेड़ के नीचे, रसोई घर में जिसको के अन्नपूर्णा कहा जाता है, शमशान के आसपास, वध स्थल में, मंदिर, औषधालय, हॉस्पिटल, गुरु के घर में, स्कूल में आदि जगहों पर ये काम नहीं करना चाहिए। अगला नियम है कि किसके साथ संभोग करना चाहिए और किसके साथ नहीं करना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि हमें ये संबंध सिर्फ धर्म अनुसार ही करना चाहिए, जिसके साथ हमारा धर्म का संबंध, और वो सिर्फ एक ही है, पति का अपनी पत्नी के साथ और पत्नी का अपने पति के साथ। अगला नियम, किस पहर में संभोग करना शुभ माना गया है। पहला प्रहर यानी कि 8 बजे से रात्रि के 12 बजे तक, शाम के 8 से रात्रि के 12 बजे तक ये कार्य करना शुभ माना गया है और इस दौरान जो संतानें पैदा होती हैं वो बड़ी यशस्वी, शुभ, लंबी आयु वाली। इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि 12 बजे के बाद दूसरे पहर में जो आसुरी शक्तियां होती हैं वो एक्टिव हो जाती, तो उस समय अगर ये कार्य किया जाता है तो कुछ प्रभाव उनका संतान पर आ जाता है, इसलिए ये शुभ प्रहर माना गया है। अगला नियम, अगर कोई भी पार्टनर दुखी है या अनिच्छा है तो ये कार्य नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये बातें आज भी बहुत ही प्रासंगिक प्रतीत होती, इनको सुनकर, समझकर आप खुद निर्णय ले सकते हैं। अगला नियम, मासिक धर्म के 4 दिन तक संभोग नहीं करना चाहिए। अगर आप चौथे दिन संभोग करते हैं तो आपको रोग होंगे, 5वें दिन करते हैं तो कन्या की प्राप्ति, 6ठे दिन करते हैं तो पुत्र की प्राप्ति, और ऐसे ही अगर आप 15 दिन तक करते हैं तो आपको अलग अलग गुणों वाले पुत्र और पुत्री प्राप्त होंगे। 16 दिन के बाद ना ही करें तो अति उत्तम। तो ये थे हमारे नियम काम के संबंध में जो हमने उद्धृत करे हैं अलग अलग शास्त्रों से, पुराणों से, उपनिषदों से। धन्यवाद।